वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 के बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। पहला वीडियो आपके पास आ चुका है। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा और ये उसी के लगातार में आगे पढ़ेंगे। पूरा पढ़ना है, याद रखना। आप लोग मन लगा के जैसे क्लास में आके पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, उतना ही ध्यान से पढ़ना है आपको। और ये नहीं समझ में आना कि ये फ्री का है तो कोई सी काम होगा, नहीं। काम की तो बातें नहीं करना, ये मेरा पढ़ाना है, याद रखना इस बात को, ठीक है। जे किसी से कम नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 ही होगा, ठीक है। समझ में आएगा पूरा। देखिए हमने जुड़ा था कहाँ पे, कार्य पे। कार्य पिछली क्लास में पढ़ा था और कार्य का विभेद सूत्र पढ़ा था ma2t-2। ये पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, ठीक। ऐसा ही मात्रक इसका पढ़ा था कि जूल होता है, संकेत जे होता है। तो जो कार्य का होता है ऐसे ही हर प्रकार की ऊर्जा का भी होता है। सभी प्रकार की ऊर्जाओं, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए भी है ये बात। कौन सी बात? कि ऐसा ही मात्रक हर ऊर्जा का जूल होगा और हर ऊर्जा का विभेद सूत्र ma2t-2 होगा। याद रखोगे, ठीक। हाँ, अब आगे चलेंगे हम। संवेग आवेग, संवेग आवेग हो गया था ना पिछली क्लास में, हाँ ठीक है। बलागुण, बलागुण या बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टॉर्क। टाउ से बिगिन करते हैं, ये होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा। आपको अभी समझने की कोशिश ज्यादा नहीं करना है, हम 2 सालों में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल विमाएं समझना है और नहीं समझना कि ये बला गुण कौन सी बला आ गई। बला गुण और गुण हटा दो और ये कौन सी बला, बला नहीं है ना, मजा आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया होगा, बल का विभेद सूत्र ma2t-2 और आघूर्ण भुजा यानी दूरी, यानी मीटर में नपेगी, यानी एल। तो क्या हो गया ma2t-2। तो बल आघूर्ण और कार्य का विभेद सूत्र एक समान होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। क्या? संवेग और आवेग का विभेद सूत्र समान होता है, ऐसे बल आघूर्ण और कार्य का विभेद सूत्र समान होता है, लेकिन इसका ऐसे मात्रक जूल नहीं होता। क्या बोले बेटा? इसका ऐसे मात्रक होता है बल का न्यूटन और आघूर्ण भुजा का मीटर। इसका ऐसे मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ओके, समझ में आया? ठीक। फिर आता है बेटा एक भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान होता है m, दूरी हमें मालूम है l स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ml स्क्वायर। आप बताओ कि इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान है तो किलोग्राम, दूरी है तो मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे मात्रक हो गया जड़त्व आघूर्ण का। फिर एक घूर्णन त्रिज्या, भौतिक राशि क्या? घूर्णन त्रिज्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे दर्शाते हैं? तो घूर्णन त्रिज्या यानी वास्तव में एक प्रकार की दूरी ही होती है, त्रिज्या ही होती है। तो इसका विभेद सूत्र क्या होता है? L होता है। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, संकेत m होगा। समझ में तो आ रहा होगा पक्का? अरे आ रहा ना? हाँ। अब हम पढ़ रहे हैं एक और फॉर्मूला। ठीक, इधर आ जाओ। कार्य का इधर पढ़ा था ना, कार्य के नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक। कार्य का ये है क्या? ma2t-2। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या है? कार्य बटे समय। कार्य का विभेद सूत्र भरिए आप, ma2t-2 है और समय का t है। एक t नीचे ऊपर गया तो -1 और -2 पहले से है। ma2t-3, ये विभेद सूत्र किसका हो गया? शक्ति का हो गया। इसका ऐसे मात्रक क्या होगा?
ये है जूल ए सेकंड, ये होगा जूल प्रति सेकंड, लेकिन इसको बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं बेटा? वॉट। ये जो वॉट है, इसके लिए मैंने 2016 में, जब 2016 में 12th क्लास में सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में ही मेरे बच्चों ने टॉप किया था। एमपी बोर्ड में अनिकेत राजपूत फर्स्ट पोजीशन था और सीबीएसई में आस्था गुप्ता फर्स्ट पोजीशन, 2016 गोल्डन ईयर। 2017 में भी टॉप किया माधवी विश्वकर्मा ने, ठीक है। वो तो लगातार टॉपर्स की तो खैर गिनती नहीं है, 1998 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय मैंने एक याद रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने विषय को रोचक बनाने के लिए क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ये था प्रश्न। उत्तर क्या है इसका? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी वही क्वेश्चन वही आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, मतलब वही प्रश्न वही उत्तर। गूगल पे भी नहीं मिलेगा, कोई किताबों में भी नहीं लिखा मिलेगा इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की डिस्कवरी है। अगर कहीं लिखा मिले तो आप बता दीजिए कि अनिल सर ने हमें पहले बता दिया था और ये अनिल सर की डिस्कवरी है। पेटेंट नहीं करा है अपन ने, अमेरिका वालों जैसा है ना कि पेटेंट करा लेते नहीं तो, ठीक। चलो अब हम ये बता रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भौतिक राशि नहीं है। एक विमीय सूत्र 10 जगह लगेगा, 10 जगह, 10 नहीं 12-13 जगह, ठीक। तो पहले तो ये देखो कि वो है कौन सी भौतिक राशि जिसको हम ऐसा कह रहे हैं, दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। दाब को P से दर्शाते हैं और ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र m(T-2) और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L²। एक L कट गया, क्या बचा? एक L, ml-1 T-2। ये विमीय सूत्र किसका हो गया? दाब का हो गया। ऐसा ही मात्रा क्या होगा इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? जैसे न्यूटन बोलते हैं ना बल की मात्रा को, इसको बोलते हैं पास्कल। पीए का मतलब बता दे रहा हूं क्या है, ये है पास्कल, ठीक है। तो दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? पास्कल। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 10 जगह लगेगा, 12 जगह लगेगा। देखो कहां कहां लगेगा, ध्यान देना। कहीं पे आपको लिखा मिलता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या लिखा मिलता है? प्रत्यास्थता गुणांक, ई से दर्शाते हैं इसको। फिर प्रत्यास्थता गुणांक के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर इनमें से कुछ लिखा मिल जाता है, इसको ऐसे करें, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकारों को अपन कैसे पढ़ें? इधर आप ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे प्रत्यास्थता गुणांक मिलता है। और ये प्रत्यास्थता गुणांक एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक लिखा है, इसको y से दर्शाते हैं, ठीक। फिर एक होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, फिर एक होता है दृढ़ता गुणांक। क्या होता है बेटा? दृढ़ता गुणांक। इसको ईटा से दर्शाते हैं, इसको k से दर्शाते हैं, ये है ईटा, ठीक। तो इन सब के विमीय सूत्र, इधर भी क्या होगा? ml-1 T-2, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी के विमीय सूत्र क्या होंगे? जो दाब का विमीय सूत्र होता है वही विमीय सूत्र इसका, 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 ये सवालों में मिलेगा अलग अलग। तब आपको याद आएगा कि हाँ ये तो सर ने हमें पहले सिखा दिया पूरा। तो दाब का जो विमीय सूत्र है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर देखिए आप, अगली चीज हम बता रहे हैं आपको प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, और इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये बल यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और ये कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं या शियर मॉडुलस बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोल दिया। प्रतिबल में दो प्रकार का होता है, एक होता है अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल, और एक होता है स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय
प्रतिबल, या इसका दूसरा नाम भी होता है अपरूपण प्रतिबल। ठीक, अविलंब प्रतिबल फिर दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको ए और बी कर देते हैं, इसको 1 और 2 कर देते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक होता है आयतन प्रतिबल, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, फिर ये फिर दो तरह का होता है, लंबाई बढ़ भी सकती है, लंबाई घट भी सकती है, इसके आधार पर ये दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का? एक होता है तनन प्रतिबल और एक होता है संपीड़न या संकुचन प्रतिबल। संपीड़न या संकुचन प्रतिबल। तो देखो, प्रतिबल लिखा मिलेगा तो भी ml-1t-2, इधर भी लिखा मिलेगा तो भी सभी में क्या आएगा? ml-1t-2 ही आएगा। एक और भौतिक राशि कौन सी? ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका विभव सूत्र भी क्या होता है? ml-1t-2 होता है। तो अब आप बोर्ड पे इसको वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए, रोक लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो पूरा कि एक जो दाब है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी जगह लग रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक विभव सूत्र 12 जगह लगेगा। ठीक है, इतना अच्छे से आपको किताबों में नहीं मिलने वाला। कितना अच्छे से? इतना अच्छे से। ठीक, चलो भाई फिर आगे चलेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा ऊष्मा की तरफ चलते हैं, है ना? कहाँ चलते हैं? ऊष्मा की तरफ चलते हैं। 11वीं क्लास में लास्ट में जो हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, 2-4 उसकी और लेते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में बताएंगे। हाँ भाई, एक होती है ऊष्मा, ऊष्मा को बोलते हैं हीट। ऊष्मा तो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ml-2t-2 ही होगा, मात्रा किसका? जूल ही होगा। ठीक है, संकेत ये होगा। ऊष्मा का तो ये हो गया। लेकिन बेटा इसमें एक आती है ऊष्मा धारिता। क्या आती है? हीट कैपेसिटी। तो ऊष्मा धारिता वास्तव में होता है ऊष्मा बटे ताप। क्या? इसकी परिभाषा नहीं बता रहे हैं अभी हम यहाँ पे। किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए या कमी करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो ये ऊष्मा क्या आएगा? ml-2t-2, और ताप का पहली बार यूज हो रहा है। अभी तक 3 से काम चल रहा था, mlt से काम चल रहा था, अब ताप आ गया, तो ये आ गया k। तो ये ml-2t-2 और k ऊपर गया तो -1। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक बताओगे क्या होगा? इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? J है जूल और J है केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन। समझ में आ गया ऊष्मा धारिता? ठीक, फिर एक भौतिक राशि होती है, ऊष्मा का हो गया, ऊष्मा धारिता का हो गया। एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या? विशिष्ट ऊष्मा धारिता या अकेला विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है ऊष्मा में ताप का और द्रव्यमान का, दो चीजों का भाग देने से। ठीक, तो इसका विभव सूत्र स्मॉल सी से इसको दर्शाते हैं। विभव सूत्र क्या बनेगा? इसका व्यवहारिक मात्रक पता है क्या होता है? बताइए। अच्छा चलो, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी और ताप का व्यवहारिक मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। तो इसका होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल यूनिट। किसकी? ऊष्मा धारिता की। और इसकी व्यवहारिक यूनिट क्या होती है? जे ऐसा ही मात्रक है इसका, और इसका व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। ठीक, और एक कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी कितना होता है? इतना होता है। अब ऊष्मा का क्या? ml-2t-2, और ताप का क्या? K, और द्रव्यमान का क्या? M। तो
m कट गया, बाकी ऐसा ही है, इसमें m का भाग और कर दो, ठीक, m कट गया, इसमें से क्या आया L2T - 2 K - 1, ये आ गया ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र। ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका बता सकते हो, बता सकते हो मात्रक है, ये जूल, ताप हो गया केल्विन, जूल प्रति केल्विन, ये द्रव्यमान किलोग्राम, जूल प्रति केल्विन प्रति किलोग्राम। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, ऐसे लिखते हैं कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ओके, एक और शब्द आता है ऊष्मा में, क्या है वो, गुप्त ऊष्मा। क्या, गुप्त ऊष्मा, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, अंग्रेजी बता दें ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, ठीक, इसको क्या बोलते हैं ऊष्मा को, कहता को हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी। ले इंग्लिश भी बता दिया सबका है ना, ताकि जो इंग्लिश में हमारे लेक्चर्स हैं आप उनको देखो तो उधर भी सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको L से दर्शाते हैं, तो गुप्त ऊष्मा निकालते हैं ऊष्मा बटे द्रव्यमान से। कैसे, एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा नहीं समझना है आपको, केवल विमीय सूत्र देख लेना है कि हमने कैसे निकाला है। तो कैसे निकलेगा बताओगे, ऊष्मा का Ml2T - 2, द्रव्यमान का M, तो M कट गया तो ये आ गया L2T - 2। ऐसा ही मात्रक बताओगे क्या होगा, ऊर्जा ऊष्मा का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम या क्या, या नीचे लिखें कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो ये हो गए ऊष्मा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गए, ठीक। थोड़े विभिन्न सूत्र हो गए ऊष्मा के, जहां भी आपको लगता है कि लिखना है, लगता क्या है, ये तो पूरा लिखना ही है, इसके लिए थोड़ी समझा रहे, इतने परेशान हो रहे कि आप लिखो ना। हाँ, अब जरा दो चार अपन देखते हैं जिनकी विमान होती ही नहीं है। अरे एक इंपॉर्टेंट हमें याद आया, अभी देखो आवर्तकाल, आवर्तकाल याद आ गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और आवर्तकाल वास्तव में समय होता है, एक चक्कर में लगा समय होता है, और समय का विमीय सूत्र T ही होगा, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, ऐसा ही मात्रक क्या, सेकंड। एक इसमें आता है शब्द आवृत्ति, एक टर्म आता है फिजिक्स में आवृत्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से दर्शाते हैं, NU न्यू। आवृत्ति वास्तव में होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, न्यू से दर्शाते हैं, कोई लोग इसको n से दर्शाते हैं, या कोई किताबें f से भी दर्शाती है, स्मॉल f से, ठीक है। बट न्यू इज मोस्ट कॉमन सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा उपयोग में होता है न्यू। तो t ऊपर चला जाएगा तो T - 1 हो गया, तो आवृत्ति का विमीय सूत्र याद होगा, T इनवर्स होगा। ऐसा ही मात्रक आवृत्ति का क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, ये आपको हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है हर्ट्ज, इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक आवृत्ति का, ठीक। अब देखेंगे जरा, एक बंद राशि होती है कोण, एंगल, कोण बोले या समतल कोण बोले तो एक ही बात है, कोण और समतल कोण, प्लेन एंगल बोले या एंगल बोले एक ही बात है। ये होता है चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है बेटा, और चाप यानी दूरी, एक प्रकार की लंबाई, तो L ऊपर आएगा, और त्रिज्या भी यानी एक प्रकार की दूरी L नीचे, L से L कट गया, तो विमाहीन, डायमेंशनलेस। तो कोण एक ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं होती लेकिन मात्रक होता है, यानी कोण की वो नहीं होती लेकिन वो होता है, कोण नहीं होती, कौन होता है, कोण की विमा नहीं होती और मात्रक होता है। तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या है बेटा, कोण का बताओगे, कोण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन, क्या, कोण का ऐसे मात्रक रेडियन और संकेत RAD,
ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। दोनों एक ही टर्म, एक ही भौतिक राशि के मतलब इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है बेटा, ये है ओमेगा। क्या है? ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कोणीय विस्थापन बटे समय से। कैसे निकालते हैं? कोणीय विस्थापन बटे समय से, यानी आप समझ लीजिए ऐसे कोण बटे समय से। ठीक है। तो कोण की तो कोई विमा ही नहीं, एक लिख ले रहे ऊपर विमा ही था, नीचे समय की आई टी, तो ओमेगा की विमा क्या आई कुल मिला के? टी इनवर्स। तो जो इसकी आई देखो आवृत्ति की आई वही कोणीय आवृत्ति की भी विमा आई, लेकिन मात्रा किसका? अर्थ है, इसका मात्रक अलग है। इसका मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक बताओगे क्या? बताओगे बेटा ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका? ये कहाँ गया बताओ जरा मात्रक इसका? कोण इसका रेडियन, हाँ रेडियन बटे समय। तो ये हो गया बेटा रेडियन पर सेकंड। क्या होगा इसका मात्रक? रेडियन प्रति सेकंड। फिर एक भौतिक राशि आती है कोणीय त्वरण। क्या आता है? एक भौतिक राशि आती है कोणीय त्वरण। तो ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या है बेटा ये? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या होता है? ये वास्तव में होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कोणीय वेग की विमा ऊपर लिखो, नीचे समय की लिखो। कोणीय वेग की विमा क्या आई थी बोलो? ये आई थी t-1 और नीचे समय की क्या आई? t, तो -1 और गया तो ये हो गया t-2। कोणीय त्वरण की विमा क्या होती है? t-2। और ऐसा ही मात्रा, इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखो इसका क्या है? रेडियन बटे सेकंड, और इसका सेकंड पहले से, इसका पहले से रेडियन पर सेकंड, तो 1 सेकंड और आ गया, तो नीचे 1 सेकंड और आया तो क्या बन जाए? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कच्चा? सही से बताओ, है ना? तो अभी हम एक लेक्चर और पढ़ेंगे काय में, इन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताने में। तो 3 लेक्चर में विमीय सूत्र बताए, भौतिक राशियां समझाएं कैसे बनाए जाते हैं, और अगले 3 लेक्चर में इनके अनुप्रयोग कि इनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, और उनके अंदर न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई में, नीट में, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ। तो एक लेक्चर और हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। जैसे अभी हमने 2 लेक्चर थ्योरी के पढ़ दिए, एक लेक्चर और पढ़ लेना। तो प्लीज अभी हम बार बार नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। सारे दोस्तों को भी बताओ कि अनिल सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपने घर में ही आ गए है ना, अमूली दबाओ और बस पढ़ दो, रात में पढ़ दो, सुबह पढ़ दो, जब पढ़ना जब पढ़ दो। वो सीखोगे तब जब कम से कम आप 2 बार पूरा वीडियो देखोगे, 3 बार देखोगे, तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्लास में क्या होता है, हम थोड़े और स्लो चलते हैं, आराम से लिखवाते हैं, ज्यादा समय देते हैं, तो दिमाग में बैठ जाता है। इसकी भरपाई करने के लिए आपको क्या करना है? 2 बार पढ़ लेना है, 3 बार पढ़ लेना है। फिर ना बने तो ये मेरा नंबर है 9300981574। इधर क्या लिखा हुआ है? ये है 7 और ये है 4। ठीक, ओके बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छा, और सब्सक्राइब करो, बगल में वो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस कर लेना, जिससे क्या होता है अगला वीडियो हमारा जैसे ही यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।